हमारी बॉडी का सीक्रेट क्या हमारे फेस में छिपा रहता है? नहीं, बॉडी का सीक्रेट जो छिपा होता है उस जिस ट्रेट के पास छिपा रहता है, जिस एलील के पास छिपा रहता है, उसे जीन कहते हैं। जीन क्या होता है? जीन ये डीएनए का एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है ट्रेट्स को, या ऐसा कहे जिसके पास कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन रहते हैं। कैरेक्टर्स जैसे आंखों का कलर, फेस का कलर, आपके हाइट, आपके हेयर्स का टाइप, ये सब क्या है? कैरेक्टर है। इन सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जिनके पास रहती है या इन ट्रेट्स को जो कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? जीन। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हम आज देखेंगे जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे कि प्लांट के लिए हम हाइट के लिए जो जीन को कंसीडर करते हैं, लंबेपन के लिए, टॉल के लिए कैपिटल टी, और बौनेपन के लिए यानी डॉफ के लिए स्मॉल टी। यहाँ पे जो ग्रुप है यानी टी और टी, टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जो ग्रुप है यही क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बीजेपी अगर कहीं पर भी इलेक्शन जीतती है तो हमें उसका सिर्फ रिजल्ट या आउटपुट दिखता है, क्या? इलेक्शन जीता हुआ है। तो जीता हुआ इलेक्शन वो हमको क्या दिख रहा है? वो फिनोटाइप है। लेकिन उस इलेक्शन को जीतने के पीछे जो रणनीति होती है, जो रणनीति बनाई जाती है, अपने अमित शाह और उनकी पूरी टीम के बारे में सुन रखा है कि जो पीछे पूरी फील्डिंग की जाती है, वो फील्डिंग क्या है? वही जीनोटाइप है। और लास्ट में जो हमको केवल दिखता है वो केवल क्या दिखता है? फिनोटाइप दिखता है। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप वो कैरेक्टर जो हमको दिख रहे हैं वो क्या है? फिनोटाइप है। लेकिन उस कैरेक्टर के पीछे की फील्डिंग क्या है? उस कैरेक्टर के पीछे की फील्डिंग है जीनोटाइप। थोड़ा और से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे देखिए, हमने 3 टाइप के ग्रुप आपको बताए, टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। जेनेटिक्स में जो डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन है, दोनों को दिखाने के लिए सेम लेटर का ही यूज किया गया। एक को कैपिटल से दिखाया गया, एक को स्मॉल से दिखाया गया। इसलिए किया गया कि कोई कंफ्यूजन हो। सपोज जैसे लंबेपन के लिए जो जीन है, टॉलनेस के लिए, उसको टी दिखा दी, टॉल है टी दिखा दी, कैपिटल का टी, और बोना है यानी डॉफ है तो उसको क्या स्मॉल टी दिखाएंगे। तो ऐसे में याद करने में या आगे की चीजों को समझने में बहुत कठिनाई जाती है। उसको इजी करने के लिए मेंडल ने क्या किया था कि उसका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को एक ही लेटर से दिखाया। केवल क्या किया कि लेटर का कैपिटल और स्मॉल लेटर उसने ऐसा यूज किया। तो जब टीटी एलील रहते हैं, टीटी एलील है, एलील जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ जब जीन्स होते हैं तो उनको एलील कहा जाता है। जैसे टी, कैपिटल टी का एलील ये कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी का एलील ये कैपिटल टी है। ऐसे ही इस स्मॉल टी का एलील ये स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी का एलील ये स्मॉल टी है। इस कैपिटल टी का एलील ये स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी का एलील ये कैपिटल टी है। तो ग्रुप ऑफ जब जीन्स होते हैं तो उनको एलील कह दिया जाता है। अब जैसे कैपिटल टी जो है ये पौधे प्लांट्स में टॉलनेस के जिम्मेदार है, तो पौधा क्या आएगा? टॉल आएगा। अब स्मॉल टी है तो ये रिसेसिव हो गए, रिसेसिव हो गए यानी ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव हो गए तो रिसेसिव में बोनापन है, डॉफ। और जब टी और टी हो F1 जनरेशन में, जैसा आपको बताया था कि F1 जनरेशन में जो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आता है, इनका जो हाइब्रिड आता है इसको मोनो हाइब्रिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड आता है तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट रहते हैं कैसे होते हैं? लंबे, यानी इसमें जो कैपिटल टी है ये अपना डोमिनेंसी शो कर जाता है। कैसे शो करता है ये भी आपको बताएंगे। देखिए, जब ये सेम एलील रहते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? होमोजाइगस कह दिया जाता है। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि एलील बिल्कुल सेम है, कैपिटल टी है, कैपिटल स्मॉल, तो ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल, जिसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है। हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड, ये हाइब्रिड से बना है। कैपिटल टी यानी टी एलील, कैपिटल टी एलील और स्मॉल एल टी एलील के हाइब्रिड से क्या बनता है? टी और टी। तो इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोजाइगस कहा जाता है। हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड है। अब यहां समझिए, एक एलील था टी, ये लंबेपन के लिए जो पेरेंट्स था, ठीक है, लंबेपन के लिए जो मतलब एक प्लांट जो लंबा था,
लंबे पौधे होते, उसमें लंबे फूल, लंबे फलियां होती थी, तो उसको हमने उसके एलील को कैसे दिखाया, कैपिटल टी से दिखाया। दूसरा प्लांट था जो जिसमें बौना था, ठीक है, छोटी फलियां होती थी, तो उसको हमने कैसे दिखा दिया, स्मॉल टी से। अब जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस किया है, क्रॉस में कैसे होगा, ये लंबेपन के लिए जो प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है, और इस छोटे प्लांट जो है, ठीक है, बौने प्लांट जो है, डॉफ प्लांट जो है, उनके क्या आएंगे, एग आएंगे, ठीक है। कहां पे आएंगे, हर आपने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है, हम आगे और सेल डिवीजन भी पढ़ाएंगे। सेल डिवीजन में मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, यानी जीन्स जो अपने पेयर में रहते हैं तो केवल एक, मतलब आधा जो क्रोमोसोम होता है वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी जब क्रॉस कराएंगे तो इसका हाफ क्रोमोसोम ही अगले जनरेशन में जाएगा। यानी जैसे ग्रुप में रहेंगे कैपिटल टीटी या ग्रुप में है स्मॉल टीटी, तो इनमें से केवल एक टी जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, और इसमें से भी डबल टी है तो इसमें से भी एक ही टी जाएगा, स्मॉल टी जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। तो यानी ये हाइब्रिड कैसा बनेगा, टी और टी, यानी हाफ हाफ क्रोमोसोम दोनों में से जाएंगे, पूरा ग्रुप नहीं जाता। अच्छा, अब वो कैरेक्टर कैसा जाए होगा, कैरेक्टर ये डिपेंड करेगा, 50-50% चांस होते हैं। F1 जनरेशन में चांसेस जो होती है कैरेक्टर शो होने का वो 50% चांस होता है कि कोई भी गैमेट्स हैं। अब कैसे होता है देखिए, ये प्लांट था, इसके अंदर प्लांट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। एक गैमेट्स में केवल एक एलील ही जाता है, तो इस प्लांट के जो भी गैमेट्स बनेंगे उसमें एक एलील जाएगा। टीटी लंबे प्लांट वाले पौधे के जो गैमेट्स बनेंगे उसमें एक कैपिटल टी वाला ही क्या जाएगा, एलील जाएगा। ऐसे ही स्मॉल टी डॉफ प्लांट जो है, इसका जब भी गैमेट्स बनेगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद क्या बनते हैं, गैमेट्स, तो इसके गैमेट्स में जो एलील जाएगा, एक ही एलील जाएगा, और कौन सा जाएगा, स्मॉल टी। तो एक गैमेट्स में कैपिटल टी हो गया, एक गैमेट्स में स्मॉल टी हो गया। जब ये दोनों गैमेट्स का आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने के बाद क्या बनेगा, हाइब्रिड बन जाएगा। एक टी इधर से आए, एक एलील टी का इधर से आए, एक एलील स्मॉल टी इधर से आए, तो टी टी, ये क्या हो गया, हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड। ये कौन सी जनरेशन कहलाई, F1 जनरेशन। तो जब ये क्रॉस हुआ तो गैमेट्स किसमें बदल गए, जाइगोट में बदल गए। ये आप लोगों को पढ़ा रखा है कि ये दोनों, ये टी और टी को कॉम्बिनेशन, इसको क्या कह दिया जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ये जाइगोट अभी किस टाइप का है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि अपोजिट है, बताया था आपको, तो हेट्रोजाइगस है। अब इसमें कैरेक्टर शो होने का चांस क्या है, 50-50% होता है। यानी एक एलील जो आया, या तो कैपिटल टी का कैरेक्टर आ सकता है या स्मॉल टी का कैरेक्टर आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट होगा, उसी का ही कैरेक्टर यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे इन्होंने मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के प्लांट्स में जो उनको शो हुआ कि यहाँ पे डोमिनेंट जो है लंबे पौधे आते हैं, है ना, यानी कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होने का चांस रहता है, दोनों एलील में से किसी एक एलील का ही कैरेक्टर दिखेगा, दोनों के कैरेक्टर नहीं दिखेंगे। दोनों एलील में से, यानी लंबेपन और बौनेपन में से किसी एक के ही कैरेक्टर दिखेंगे। तो दोनों, वो चाहे लंबेपन के भी हो सकते हैं, चाहे बौनेपन के हो सकते हैं, यानी परसेंटेज क्या हुआ, 50-50% चांस हुआ। F1 जनरेशन। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो कौन सी जनरेशन आती है, F2 जनरेशन, ये आपको बता रखा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि फिर से ये अपना ग्रुप बनाएंगे, ये एलील्स जो है अपना ग्रुप बनाने, ग्रुप ऑफ प्लांट बनाएंगे, ठीक है। ये जो जाइगोट था, जाइगोट से फिर क्या बनने लगती है, जो चाइल्ड है, ठीक है, ये पेरेंट हो गया, पेरेंट से चाइल्ड बनना शुरू होते हैं। तो ये टी जो है फिर से अपना ग्रुप बनाएगा, टी का कॉम्बिनेशन बनाएगा, और ये स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इसको क्या कह दिया जाता है, जीनोटाइप। ये जो भी आपको जीनोटाइप हम बता रहे थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या टी और टी, तो ये क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप। कैपिटल टी, स्मॉल टी या टी, ये जीनोटाइप कहलाते हैं। और ये जो कैरेक्टर शो करते हैं कि इसके, ये जब जीन आएगी तो पौधे लंबे हो जाएंगे, ये जीन आएगी तो पौधे स्मॉल हो जाएंगे। एलील को जीन ही है, एलील जीन का ही दूसरा नाम एलील होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं तो उनको एलील कह दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये जीन आएगी तो लंबे पौधे होंगे, जब स्मॉल वाली जीन आएगी तो छोटे पौधे होंगे। अब F2 जनरेशन जब आती है तो F2 जनरेशन में रेशियो कैसा रहता है, F1 जनरेशन रेशियो तो 50-50% हुआ, या तो लंबे ही हो जाएंगे या छोटे ही हो जाएंगे, लेकिन F2 जनरेशन में 75% और 25% वाला रेशियो रहता है। यानी इसमें जो नॉन डोमिनेंट था, यहाँ पे तो केवल डोमिनेंट वाली जीन थी, वही अपना कैरेक्टर शो कर रही है, डोमिनेंट यहाँ पे टी था, ठीक है।
लेकिन इसमें F2 जनरेशन में डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट दोनों ही अपने कैरेक्टर शो करते हैं। डोमिनेंट का जो परसेंटेज रहता है 75% या 3/4 कहलाता है, और जो नॉन डोमिनेंट था, इसको रिसेसिव भी कहते हैं, तो उसका परसेंटेज जो आएगा वो 1/4 होता है, यानी 25%, 25% जो है नॉन डोमिनेंट और 75% डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब 3/4 F2 जनरेशन में, और रिसेसिव हो गया 1/4। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर। तो ये इसके फिनोटाइप को शो करता है। ये 3/4 1/4 फिनोटाइप हो गया। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? तो 3/4 जो है इसका जीनोटाइप होता है 1/4 TT और 1/2 TT। हमने आपको बताया कि ये जब T और T भी है तो इसके लिए भी जो पौधे आते हैं वो कैसे आते हैं? लंबे आते हैं, टॉल आते हैं। और जब ये TT है तो ये तो ऑलरेडी टॉल है। तो टॉल के यहाँ पे कितने हो गए? 2 ग्रुप हो गए, एक 1/4 TT हो गया, एक 1/2 TT हो गया। इन दोनों कंडीशन में पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। तो अब ये 3/4 कैसे आता है? यहां पे ये देखिए 3/4 कैसे आएगा? 1/4 ये 1/4 और 1/2, इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 1/4 और 1/2 का एलसीएम कैसे आता है? जब निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में क्या आएगा? 4 ये एक बार जाएगा, और ऊपर नीचे में 2 है तो 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्या आया? 2 बचा 2, उस 2 बचे हुए 2 का ऊपर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा? 2। तो 2 और +1 बराबर क्या आ गया? 3/4। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि 3/4 जो है ये लंबे होते हैं और हाफ जो है ये बौने रहते हैं। तो ये इनका 3/4 के रूप फॉर्म में अगर हम शो करेंगे तो उसका फिनोटाइप है 3/4 और हाफ। ठीक है, 3/4 और 1/4 ये हो गया इसका फिनोटाइप। और जब हम इसको इस फॉर्म में दिखाएंगे 1/4 TT, 1/2 TT और 1/4 स्मॉल TT, ये इसका क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी 3/4 जो है तो 3 का जो रेशियो होता है वो ये इक्वल होता है, यानी 3 का जीनोटाइप जो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्मिनोलॉजी यूज करके देता है। तो जब भी फिनोटाइप बोले तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फिनोटाइप का मतलब क्या है, कि 1/4 1/2 1/4, या केवल 3 दिया, 3 के रेशियो में दिया तो 3 के रेशियो में देगा तो 1 2 और 1, ऐसा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो 3 रेशियो पर जीनोटाइप क्या है? 1:2:1। ये कैसा आएगा? अब आप ऐसे समझ लीजिए, बाइनॉमिनल, ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा है। बाइनॉमिनल कंसेप्ट में क्या होता है? 2 डिफरेंट टाइप के एलील रहते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक लंबेपन का हो गया, एक बौनेपन का। हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर में हाफ होते हैं, हाफ नंबर में ही ट्रांसफर होते हैं और हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाफ लंबे के प्लस हाफ बौने के, ठीक है, ये दोनों ही मिलके क्या बनते हैं? हाइब्रिड बनाते हैं। तो इनका क्या किया? स्क्वायर किया। तो जब इसका स्क्वायर होता है तो कैसे होता है? यानी इसमें 2 प्लांट लिया गया था, हाइब्रिड बनाने के 2 प्लांट लिया गया, जैसे स्क्वायर हुआ। तो 1/2T + 1/2T एक ब्रैकेट में आ गया, इनटू में आ गया 1/2T + 1/2T, एक कैपिटल का और स्मॉल का, फिर से क्योंकि 2 बार स्क्वायर लगा हुआ है 2। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैथ्स आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, फिर एक बार आपको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये 1/2T जो है, इस 1/2T का इधर के अंदर इस पूरे ग्रुप के साथ अंदर में मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस इस 1/2 स्मॉल t का इस पूरे ग्रुप के साथ अंदर में फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखिए इस कैपिटल T वाले 1/2T का जब मल्टीप्लीकेशन इसके साथ अंदर में होगा तो इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इसका इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? 1/4 कैपिटल T और कैपिटल T आ गया, प्लस फिर 1/2 फिर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? 1/4, इधर कैपिटल T था, इधर क्या था? स्मॉल t था, तो क्या आ गया? 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, प्लस अब इस वाले पोर्शन जो था ये वाला, इसका 1/2T, इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अभी इसका हुआ था पहले वाले का, अब दूसरा वाला स्मॉल t है, इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो ये 1/2T हुआ, इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करिए तो हाफ क्या हो गया? 1/4, ये स्मॉल t कैपिटल T, ये हो गया TT, प्लस अब इस हाफ स्मॉल t का हाफ स्मॉल t के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो हाफ 1/4 हो गया,
स्मॉल टी क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, ये इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो सिमिलर है, ठीक है, उनको अपन देखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि ये 1/4 कैपिटल टी है, ठीक है, ये एज इट इज उतर गया। अब इधर हाइब्रिड वाले हैं 1/4 टी प्लस 1/4 टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों 1 1 क्या हो गए, 2 हो गए। तो 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस ये 1/4 स्मॉल टी ये भी एज इट इज उतर जाता है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में 4 को अगर अपन काटे हैं तो 2 कम 2 दूनी क्या आता है 4, 1/2 आ गया। तो 1/4 टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 टी। तो यही तो हम आपको जीनोटाइप दिखा रहे थे कि 3 एलील पर जीनोटाइप जो आता है वो 3/4 पर जीनोटाइप क्या आएगा, 1/4 टी 1/2 टी और 1/4 टी। और जब 3 रेशियो पर बात करेंगे तो 3 रेशियो पे कैसे हो जाता है, 1:2:1, ये ध्यान रखना है। 3/4 पे आएगा 1/4, 1/2 और 1/4, और 3 रेशियो पर जीनोटाइप 1:2:1 जाता है। ये कैसे होता है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो जब ये देखिए यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। इसका एलसीएम 4 आया तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करने पे 1 आया, उस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आ गया, 1:। फिर इस 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया। फिर इस 4 का फिर से 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, या सॉरी डिवाइड होगा तो 1 आया, इस 1 का ऊपर फिर मल्टीप्लाई होगा तो 1, और ये आ गया 3/4 बराबर 1:2:1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 को क्या हो गया दिया कैंसिल, तो 3 रेशियो बराबर हो गया 1:2:1। ये ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज जाते हैं, ये याद नहीं रहता, ये याद करने वाली चीज नहीं। एक चीज आप याद कर लीजिए, दूसरी चीज अपने आप निकल के आ जाएगी। आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, 3/4 का जो आता है 3/4 का जीनोटाइप क्या होता है, 1:4:1:2:1/4, ठीक है। तो ये रेशियो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आपको 1:2:1 मिल जाता है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये आपको बता दिया है। जो भी डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टर शो होता है, ये किसमें होता है, F2 जनरेशन। यानी F2 जनरेशन जो होती है इसमें सिर्फ एक ही डोमिनेंट शो नहीं होता, इसमें दोनों ही प्लांट के कैरेक्टर सामने आएंगे। लंबा है तो लंबे के भी कैरेक्टर आ रहे हैं, स्मॉल है यानी डॉफ है तो उसके भी कैरेक्टर सामने आएंगे, ठीक है।